स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिवियर लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे क्या ये कंपनी आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। इसके अलावा शेयर प्राइस में तेज़ी कब आएगी, कब कंपनी डिविडेंड पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा बिजनेस में ग्रोथ किस तरह की रह सकती है आने वाले सालों में। तो सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डीमैट अकाउंट अगर आपके पास अभी तक नहीं है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो डे चार्ट से हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो इसने लो क्रिएट किया है वो है 308 का, और यहाँ पर हम हाई चेक करेंगे 311 रुपये का यहाँ पर हाई देखने को मिल रहा था। और देखो आप गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ऊपर के लेवल पे ये शेयर सस्टेन नहीं कर पाया। आप देखोगे तो धीरे धीरे हमें प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया, और प्रीवियस क्लोज से भी नीचे की क्लोजिंग है 0.24% के इसने एक दिन में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, वीक की बात करेंगे तो वीक में फॉल बड़ा देखने को मिला। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं शेयर में कंपनी में वॉल्यूम्स कम देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2.5% का इसने नेगेटिव गेन दिया है, यानी नेगेटिविटी दिखाई है। यहाँ पर लो देखोगे 308 का और 322 का यहाँ पर हमें हाई भी देखने को मिला। ऊपर के लेवल से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये शेयर अच्छा खासा नीचे आया, बीच में ये सर्किट की तरह आप बिहेव करता आप देखोगे तो अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है। वॉल्यूम्स कम है कहीं ना कहीं शेयर में, नंबर ऑफ़ शेयर भी कम है क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी की शेयर है। अब आगे बढ़ेंगे, वीक में कुछ खास किया नहीं है। अब मंथ की बात करेंगे तो मंथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये तेज़ी दिखा रहा था शेयर। यहाँ से आप देखो तो लोअर साइड से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, एक हाई क्रिएट करने के बाद जो कि 338 रुपये का था, उसके बाद अच्छी खासी हमें इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर हमें करते हुए नजर आया। आप देखोगे तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, और वापस से शेयर नीचे आया, जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से भी हमें नीचे आता हुआ नज़र आया। नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 3 से 3.5% के बीच में। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो नेगेटिविटी अच्छी खासी इस शेयर ने दिखाई है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो था हमारा शॉर्ट टर्म, एक मंथ, 1 वीक, 1 डे, तो शॉर्ट टर्म में काउंट करते हैं। अब लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ईयर की बात करेंगे, एक साल की बात करेंगे। तो ईयर में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। यहाँ पर नेगेटिव देखोगे तो लगभग 22.5% के आसपास के रिटर्न से 22 से 23% के बीच में आप देख सकते हो। यहाँ पर आप हाई देखोगे, जो इसने हाई क्रिएट किया था जो कि हम ऑल टाइम हाई भी मानेंगे। यहाँ पर ऑल टाइम हाई आप देखोगे तो 639 का है, लगभग 639 रुपये का इसने हाई क्रिएट किया। उसके बाद लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। देखोगे आप तो पिछले एक साल से इसके जो नंबर्स है, नेट प्रॉफिट से और रेवेन्यू से, तो कहीं ना कहीं उनमें प्रेशर देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। आप देखोगे यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद इसने बहुत ही बड़ा फॉल दिखाया। अच्छी खासी सेलिंग इस कंपनी में हमें होती हुई नज़र आई, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, या जो फॉरेन इन्वेस्टर हो, उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है। यहाँ पर आप देखो तो 22% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न एक साल के अंदर अंदर दिए हैं। जिन्होंने ऊपर की लेवल पे बाइंग करके रखी है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन ये रेकमेंडेशन नहीं रहेगी, ये मेरी जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं बाकी बातें। यहाँ पर आप देखोगे 5 ईयर का चार्ट, जो कि हमें मैक्स चार्ट भी देखने को मिल रहा है। 5 ईयर से ऊपर, 3 ईयर से ऊपर इसका चार्ट है अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी को कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। अभी देखोगे आप तो 1-1.5 साल पहले ही कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद देखो अच्छी तेज़ी से शेयर ने दिखाई, अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दिया था। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसने 2 टाइम्स जो है पैसे को ग्रो किया था लोअर साइड से। उसके बाद कंपनी के जो नंबर थे वो भी हमें वीक आते हुए नज़र आए, और देखोगे इन्फ्लेशन के कारण मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ती हुई, जिसके कारण जो है आप चेक करोगे तो अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। और अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी जो है अपनी लिस्टिंग के आसपास ही देखने को मिला है, जहाँ पे लिस्ट हुआ था उसी के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको मौका अभी मिल रहा है इसमें। अब चाहे तो आप जो है थोड़ा वो ऐड कर सकते हो या एवरेज डाउन भी कर सकते हो, लेकिन अपनी स्टडी करने के बाद। लेकिन देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस कोई ख़राब बिजनेस नहीं है, कंपनी अच्छा बिजनेस ग्रो कर रही है। अभी आप देखोगे जितने भी फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये शेयर फॉल दिखा रहा है, वो
एक्सटर्नल फैक्टर्स से, बाहरी फैक्टर्स हम जिन्हें कहेंगे। अभी आप देखोगे रिलैक्सो, बाटा इंडिया, ये दोनों शेयर भी बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी टर्न नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के कारण सारा इनका सारे बिजनेस में इम्पैक्ट आया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे जिन्होंने हायर लेवल पे बाइंग करके रखी है उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 9,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मैंने आपको पहले बताया एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है जो कि आने वाले टाइम में मिड कैप को ज्वाइन करने वाली है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। डिविडेंड इसने एक बार भी पे नहीं किया है, अभी डिविडेंड को आपको थोड़ा इग्नोर करना है। अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट अच्छे करते हैं तो कहीं ना कहीं अगले साल तक आपको ये कंपनी हो सकता है डिविडेंड पे करे। फेस वैल्यू यहाँ पर जो है 5 रुपये की फेस वैल्यू देखने को मिली। इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई है वो 5 की फेस वैल्यू के साथ। अब बहुत सी कंपनियां 1 की फेस वैल्यू के साथ भी लिस्ट होती है, लेकिन ये 5 के साथ हुई है, जो कि अच्छी बात है। फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट की उम्मीद भी हम इससे करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है, यहाँ पर आप देखो 0.73, 0.72, 1020 करोड़, 1000 लगभग 49 करोड़। तो जो रेवेन्यूज़ है उनमें लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। उसके नीचे आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 0.6, 0.3, 0.11 और देखो तो यहाँ से पिछले साल से 2022 से 2023 तक एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही है, यानी फ्लैट इसने जो है वो नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो कि कारण एक बड़ा कारण भी है कि इसके शेयर प्राइस ने तेज़ी नहीं दिखाई है। लेकिन चलिए ये तो चीज़ें एक्सटर्नल है, ये सॉल्व होती, मटेरियल कॉस्ट जैसी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसी चीज़ें जैसी सॉल्व होती है, वैसी वापस से ये कंपनी अच्छे नेट प्रॉफिट मेंटेन करने वाली है। अब यहाँ पर रिजर्व्स हम देखेंगे तो कंपनी जो रिजर्व्स होल्ड करती है वो 2022 तक आप देखोगे तो 275 करोड़ थे। उससे पहले आप देखोगे 2021 में 161 करोड़ और उससे पहले देखोगे तो 133 करोड़ और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो रिजर्व्स है वो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अभी आप देखोगे मार्च 2023 तक कंपनी होल्ड करती है 400 करोड़ के रिजर्व्स कहीं ना कहीं आपको थोड़े कम लग रहे होंगे, लेकिन वापस से कहना चाहूँगा कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। अभी यहाँ पर ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा बाकी है और फ्यूचर में ये कंपनी ग्रोथ दिखाने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप जो है इसको आपको ध्यान में रखना। उसके नीचे आप डेट देखोगे तो एक टाइम पर कंपनी का कहीं ना कहीं डेट जो था 245 तक का, 2020 की बात कर रहा हूँ, पैंडमिक के टाइम तक 245 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट था। उसके बाद कंपनी ने डेट रिड्यूस किया लगभग 177 करोड़ का डेट। उसके बाद देखोगे तो 289 CR का डेट और अभी आप चेक करोगे तो 335 करोड़ का डेट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। डेट का जो रीपेमेंट का बर्डन होता है तो वो भी कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कंपनी रिजर्व्स डेट से ज़्यादा होल्ड कर रही है और कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस डेट को कंपनी बड़े ही आराम से रीपे कर सकती है। तो आपको जो है इसकी इतनी टेंशन जो है नहीं रखनी है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो लगभग 73% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। और इन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स है वो मेंटेन करके रखी है। इन्होंने बहुत बड़ी सेलिंग अभी तक नहीं की है और हो सकता है ना ही फ्यूचर में बिल्कुल भी ये सेलिंग ना करें। FIs यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ी सी FIs की तरफ से सेलिंग हुई थी, यहाँ से 12 से उन्होंने 11% का स्टेक किया था। उसके नीचे आप देखोगे तो DIs ने भी थोड़ा सा अपना जो थे शेयर्स कम किए थे। उसके नीचे आप देखोगे तो पब्लिक के पास जो शेयर थे वो एक टाइम पर 13% थे, अभी आप देखोगे तो 7.5 से 8% के बीच में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पब्लिक के पास जो है बहुत ही कम शेयर्स है। आप मान के चलोगे फ्री फ्लोटिंग शेयर्स भी हमें कम देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं जो कि एक बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने हायर साइड पर पोजीशन बना के रखी है, हायर साइड पर अच्छी खासी क्वांटिटीज़ रखी है, उन्हें क्या करना चाहिए। देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस नो डाउट कोई ख़राब बिजनेस नहीं है। कंपनी फुटवेयर सेक्टर में अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। अब आपको भरोसा रखना है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। अगर आप पोजीशन बनाई थी आपने
सिर्फ थोड़ा बहुत कमाने के लिए या 1-2 महीना होल्ड करने के लिए, लेकिन आप फंस गए हो ऊपर के लेवल पे, आपको सेलिंग करने का मन है, तो अभी आपको रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक दिखाने वाला है और आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा इससे बाहर निकलेगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद के रखा है ऊपर के लेवल पे, तो आपको जो है मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। एवरेज डाउन भी कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा अपना जो है रिस्क रेशियो जो है वो आपको समझना चाहिए और उसके बाद ही जो है एवरेज डाउन करना चाहिए। देखा जाए मेरे हिसाब से इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा करने वाली है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ रहने वाली है। अभी आप देखोगे तो हमें जो शेयर है, जो कंपनी का शेयर है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। अभी एक्सटर्नल इश्यूज़ के कारण ये शेयर नीचे आया, अपनी लिस्टिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। जो कंपनी का बिजनेस समझ जाएंगे उनके लिए ये कंपनी फ्यूचर में रिटर्न्स भी बना के दे सकती है। तो स्टडी करनी है, पहले स्टडी कीजिए कंपनी का बिजनेस, उसके बाद जो है आपको अपना फैसला लेना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकती है। जैसी कंपनी है वापस से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स अच्छे आने रहेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये 700 के लेवल्स को भी बड़े आराम से ब्रेक करेगा, 800 के लेवल्स को भी, और आने वाले कुछ सालों में ये 1000 के लेवल को भी ब्रेक करने वाला है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती है, तो आपको इसके बारे में स्टडी करनी है। लेकिन हाँ, वापस करना होगा, ब्लाइंड इन्वेस्ट नहीं करना है, अपनी स्टडी पहले कीजिए, उसके बाद ये आपको फैसले अपने लेने चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।